है भाई आपका? हाँ, रानी। अरे वाह, कितना सुंदर नाम है आपका। पर रानी की पानी की बोतल तो खाली है। खाना ले लीजिए रानी। कहाँ से आ रही है रानी? जोधपुर से। जोधपुर से पैदल चलकर आ रहे हो? कब निकले थे जोधपुर से? एक महीने पहले घर से निकले हो? आदमी बुलबुला है पानी का, और पानी की बहती सतह पर टूटता भी है, डूबता भी है, फिर उभरता है, फिर से बहता है। मुझे वो वीडियो देख करके उस समय रोना आ गया था। तो आप तो प्रत्यक्ष वहीं पे थी, आपको कैसा लगा मैम उनसे बात करके? जी अमित जी, ये जो आप किस्सा बता रहे हैं, ये रानी और उसका परिवार थे। ये 4 लोग थे और ये लोग जोधपुर से चलकर आ रहे थे। लगभग इन लोगों ने 1 महीने लगातार चला है हाईवेज पे, और इनको जाना था भोपाल के पास एक जगह है बैरसिया, वहाँ जाना था। तो जब मैंने उससे पूछा, उससे बात करी, और मैं अक्सर ऐसे मुसाफिरों से बात करती हूँ क्योंकि हम लोग का ये जो काम है, हम लोग भोजन वितरण का काम कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके दूसरे दिन से ही हम लोग भोजन वितरण का काम कर रहे हैं, और लगभग 500 लोगों को हम लोग दिन भर में भोजन वितरण करते हैं। तो ये जो रानी की आप कहानी पूछ रहे हैं, ये उस एक दिन हमें मिली और मैंने इससे पूछा कि कहाँ से आ रही हो रानी, तो उसने मुझे बताया जोधपुर से आ रही है। और जब मैंने उसके सर पे इतना सारा बोझ देखा और उसके हाथ में पानी की जो बोतल थी वो वाकई खाली थी। बैठिए आराम से, खाना खाइए, खाना खा लो, फिर आगे जाओ, पानी भी मिल जाएगा आपको। सलाम है आपके जज्बे को भैया। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि वो हार नहीं मान रहे हैं। उनके पास में कुछ नहीं है। आप देखिए, जितना भी कमाया वो सब वो वहीं गवा कर आ गए हैं, और साथ में जो कुछ भी थोड़ा बहुत है वो सर पे ढो के लेकर आ रहे हैं। पैरों में उनके छाले हैं, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, पर फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो वाकई मैंने उस वीडियो में भी कहा था कि उन लोगों का जो जज्बा है उसको सलाम, और मेरी अंतरात्मा वाकई दिन रात उनको कोटि कोटि प्रणाम करती है कि इंसान अगर ठान ले तो क्या नहीं कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आप बताएं, कहाँ है जोधपुर और कहाँ भोपाल। 1 महीने लगातार चलना और फिर अपने घर पहुंचना कितनी बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। तो मैम, ये आपने जो स्टार्ट किया, तो कितने लोगों के साथ आपने स्टार्ट किया था? ये जिस दिन हमने पहले दिन स्टार्ट करा था उस दिन हमने 50 पैकेट्स बनाए थे। एक्चुअली हम लोग 5 गाँवों को हम लोगों ने गोद लिया हुआ है, या आप ऐसा कहें कि 5 गांव वालों ने हमें गोद लेके रखा है, मुझे और मेरे परिवार को। तो हम पिछले 5 साल से ही गांव में रह रहे हैं। तो ऐसे ही विचार आया, मेरा तो नहीं, मेरे हस्बैंड हैं परीक्षित, उनका विचार था कि खाना बनना चाहिए, और क्योंकि पुलिसकर्मी दिन रात सेवा करेंगे देश की, तो उन तक खाना समय पे पहुंचना चाहिए। तो कौन बनाता है मैम? ये सब गांव वाले बनाते हैं या आप मिलके बनाते हैं सब? जी, गांव वालों का बहुत सहयोग है, पहले दिन से बहुत सहयोग रहा है हमें। पर इसमें जो कुकिंग का काम है वो परीक्षित और मैं मेनली देखते हैं। जैसे हमारा पहले दिन से परीक्षित का ही आग्रह था कि खाना सफाई से बने, जैसा खाना हम खाते हैं वैसा ही खाना बने, टेस्ट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो। वाकई आप अगर मौका लगे कभी खा के देखिएगा, पर खाने में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, जैसा हम लोग खाते हैं वैसे ही खाना बनता है। तो 12 से 15 लोगों के हम लोग का रेगुलर जो वॉलेंटियर्स की टीम है जो रोज़ आती है और हमें हेल्प करती है। इसके अलावा लगभग 50 लोग और वॉलेंटियर्स जुड़े हुए हैं जो अलग अलग स्थानों पे हमें सहयोग करते हैं। एक मैम और आपके बारे में बात मालूम पड़ी थी कि जब कोरोना स्टार्ट हो रहा था हमारे यहाँ, तभी आपने अवेयरनेस का कार्यक्रम गाँव में उधर चला दिया था, वो उसके बारे में बताएं? हाँ, क्योंकि हम नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ देखते हैं अक्सर टीवी पे, तो हमें पता था कि ये महामारी कोई छोटी महामारी नहीं होगी और ये विकराल रूप लेने वाली है। तो हमने डे 1 से ही, जैसे ही हमें पता चला था वैसे ही हमने अवेयरनेस कैंपेनिंग शुरू करी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें नई हमें मालूम पड़ी, और सबसे बड़ी बात है कि अगर मातृशक्ति हमारे साथ होती है और कंधे से कंधा मिला के आप उनका परीक्षित जी का साथ दे रही हैं, ये बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया साइन है हमारे देश के लिए, और हम किसी भी बीमारी से लड़ सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।